अभी नेक्स्ट स्टेप में हम अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस ध्यान से सुनना। ये तीन स्टेज होती है। सबसे पहला स्टेज होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का रिकॉर्डिंग, सेकंड क्लासिफिकेशन एंड थर्ड समराइजेशन। अब इस स्टेप में क्या क्या होता है वो मैं अच्छे से बता देता हूं। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के लिए एक रजिस्टर होता है जिसे जर्नल कहते हैं। ठीक है, इस जर्नल नाम के रजिस्टर में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, जो भी लेन देन होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, उसे ट्रांजैक्शंस कहते हैं। वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल नाम के रजिस्टर में। आपने एज अकाउंटेंट कहीं जॉब किया है, जॉब करेंगे आप, तो आपको फर्स्ट डे ये रिकॉर्डिंग का टास्क देंगे। ठीक है, मतलब उस टास्क में क्या होगा कि आपको वो ट्रांजैक्शंस को जर्नल नाम के रजिस्टर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन हुआ, इसका प्रूफ यानी वाउचर्स। आप गए बिजनेस में, 10 बजे आपका ऑफिस चालू हो गया। ठीक है, आपने जॉब स्टार्ट करने से पहले ऐसा नहीं बोलना कि मुझे ट्रांजैक्शन दो रिकॉर्ड करना है। उनको बोलना है कि वाउचर्स की फाइल कहां पे है। वाउचर्स यानी एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, वो वाउचर की फाइल आपको देंगे, उसमें सारे वाउचर्स लगे रहेंगे, परचेज, सेल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी, रेंट। ठीक है, उस सारे वाउचर्स की मदद से आपको जर्नल में रिकॉर्ड करना है। वो वाउचर्स यानी ट्रांजैक्शन हुआ इसका सबूत है। ठीक है, याद हो गया। अब ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। क्या बताया ये नया? पहले बताया ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, लेकिन कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना? कि मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, दोस ट्रांजैक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसमें मनी वैल्यू इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपका अकाउंटेंट हूं, ठीक है, आपने कहा मुझे कि मैंने आज 3 गाड़ियां खरीदी, ठीक है, उसमें से 2 गाड़ियां बेची, आपने मुझे बताया, ठीक है, ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन ये ट्रांजैक्शन में कहीं मुझे मनी वैल्यू नहीं मिली, मॉनिटरी टर्म में कुछ नहीं बताया। आपने बताया कि मेरे पास एक घर है, 2 मोबाइल है, 4 एकड़ जमीन है। ठीक है, तो इसको हम रिकॉर्ड कब करेंगे? जब इसकी हमको मनी वैल्यू पता हो। ऐसा पता होना चाहिए कि हमारे पास जो 2 गाड़ियां हैं वो 80-80 हजार रुपए की, 80,000 की है, घर 40 लाख रुपए का है, 10-10 लाख की 2 गाड़ियां हैं, 15-15 हजार के 3 मोबाइल्स है। ठीक है, 1 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से 4 एकड़ जमीन है। तो अब ये जो ट्रांजैक्शन आपने मुझे बताया, इसमें मनी वैल्यू क्लियर दी है, इसको मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। तो वही ट्रांजैक्शंस हम जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग का और एक बार बताता हूं। अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट विथ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में क्या होता है? तो रिकॉर्डिंग में एक रजिस्टर होता है जिसको जर्नल कहते हैं। ठीक है, ये जर्नल में क्या करना पड़ता है? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ता है। ट्रांजैक्शंस कौन से? तो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। कौन से? मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड करना। ट्रांजैक्शन हुआ, इसका प्रूफ क्या है? तो वाउचर्स।
वाउचर्स इज एन एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस। आगे बढ़ते हैं। तो जर्नल में होता क्या है, जर्नल में डिसीजंस लिखे जाते हैं, डिसीजंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जर्नल में डिसीजन ऑफ डेबिट क्रेडिट लिखा जाता है, ठीक है। किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, इसके डिसीजंस जर्नल में लिखे जाते हैं। ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है ये भी धीरे धीरे मैं आपको समझा दूं। रिकॉर्डिंग के बाद नेक्स्ट स्टेज है क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन में जो रजिस्टर मेंटेन होता है उसका नाम है लेजर, ठीक है। अब ये लेजर नाम का एक रजिस्टर होता है, लेजर नाम का एक रजिस्टर होता है जिसके हर एक पेज पे ऐसे टी शेप का रूलिंग होता है। ये पहला पेज, ऐसे काफी सारे पेज होते हैं जिसके हर एक पेज पे टी शेप का रूलिंग होता है। दूसरा पेज, इसे अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अकाउंट। दैट अकाउंट हैज टू साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। That left hand side called as debit side, right hand side called as credit side. ये लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड कहते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड कहा जाता है, ठीक है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में अमाउंट लिखते हो मतलब आपने उस अकाउंट को डेबिट किया ऐसे कहा जाता है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में अमाउंट लिखते हो मतलब आपने उस अकाउंट को क्रेडिट किया ऐसे कहा जाता है। समझ रहे? मैं और एक बार रिपीट करता हूं। क्लासिफिकेशन में एक रजिस्टर मेंटेन होता है जिसको लेजर कहते हैं। ये लेजर यानी क्या होता है? तो लेजर के हर एक पन्ने पे ऐसे टी शेप का रूलिंग होता है, ठीक है। उसे अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अकाउंट। अकाउंट हैज टू साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड कहते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। इफ यू राइट समथिंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड तो उसे उस अकाउंट को डेबिट किया ऐसे कहा, डेबिट किया ऐसे कहा जाता है। और क्रेडिट साइड में कुछ लिखते हो, राइट हैंड साइड में कुछ लिखते हो तो उस अकाउंट को क्रेडिट किया ऐसे कहा जाता है। तो डेबिट क्रेडिट एक्चुअली जो होता है वो अकाउंट में होता है। अकाउंट होता है लेजर नाम की कॉपी में। समझ रहे? ध्यान से सुनना। है डेबिट क्रेडिट करने की जो प्रोसेस है वो होती है अकाउंट में, और अकाउंट होता है लेजर नाम के रजिस्टर में। लेकिन किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है इसका डिसीजन ये जर्नल नाम के रजिस्टर में लिखा रहता है, ठीक है। सपोज ये कैश है, कैश अकाउंट है। लेजर नाम के पहले पेज पे कैश से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, मतलब ये कैश अकाउंट है। लेजर नाम के दूसरे पेज पे बैंक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, मतलब वो बैंक अकाउंट है। समझ रहे? अगर कैश को डेबिट किया और बैंक को क्रेडिट किया आपने 100 रुपए से, ये डेबिट क्रेडिट एक्चुअली यह अकाउंट में होता है, लेकिन ये कैश को ही डेबिट करना है और बैंक को ही क्रेडिट करना है, इसका डिसीजन ये जर्नल नाम के रजिस्टर में लिखा होगा, उसको ही देख के ये किया जाता है। समझ रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि जर्नल में भी डेबिट क्रेडिट हो रहा है और लेजर में भी डेबिट क्रेडिट हो रहा है। ऐसा नहीं है, दोनों जगह डेबिट क्रेडिट हो रहा है मानता, लेकिन एक्चुअली डेबिट क्रेडिट होता है लेजर नाम की कॉपी में, क्योंकि वही अकाउंट होता है, डेबिट क्रेडिट साइड वहीं पे अवेलेबल होती है। और किसको डेबिट करना किसको क्रेडिट करना इसका डिसीजन आपको जर्नल में लिखना पड़ता। फर्क है दोनों में। डेबिट क्रेडिट करना है यहां एक्चुअली करते हैं, ठीक है। तो ये फर्क है रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन।
ये जो लेजर नाम का रजिस्टर है, जिसके हर पन्ने में ऐसे टी शेप का रूलिंग होता है, उसे अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अकाउंट। जैसे ये अकाउंट का नाम हमने कैश अकाउंट दे दिया, इसका मतलब बिजनेस में जितनी भी कैश है वो कैश से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक पेज पे, उसको कैश अकाउंट कहते हैं। दूसरा हमने बैंक अकाउंट बनाया। बिजनेस के जो भी बैंक अकाउंट, जितने भी बैंक अकाउंट है, उसमें कितने पैसे आए हैं, गए हैं, जमा है, डिपॉजिट, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको एक सिंगल पेज पे मिलेगा, उसे बैंक अकाउंट कहते हैं। वैसे ही तीसरे में हमने फर्नीचर, सपोज फर्नीचर का अकाउंट बनाया। इसका मतलब बिजनेस में जो भी फर्नीचर है उससे सारी इंफॉर्मेशन एक पेज पे, यानी फर्नीचर अकाउंट। इन द सेम वे सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, ऐसे काफी सारे अकाउंट बनते हैं। परचेस अकाउंट, सेल अकाउंट। समझ रहे? अब ये अकाउंट का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं। अकाउंट होता क्या ये मैंने बताया। ये अकाउंट का मतलब क्या है देखो। अब जैसे ये फर्नीचर अकाउंट है, मतलब फर्नीचर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक पेज पे हो, ठीक है। अकाउंट का मतलब बता रहा हूं, सुनना अच्छे से। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ अ डेटा ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम ऑन वन पेज, ठीक है। systematically arrangement of data of a particular item on one page is called account। फर्नीचर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक पेज पे, यानी फर्नीचर अकाउंट। सैलरी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक पेज पे, मतलब सैलरी अकाउंट। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ अ डेटा ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम ऑन वन पेज इज कॉल्ड एन अकाउंट। समझ रहा? अब जर्नल और लेजर बता दिए, ठीक है। अब इसमें होता क्या है देख लीजिए, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। जैसे सवेरे 10 बजे बिजनेस खुलता है, शाम को 6 बजे बंद होता है। तो सवेरे 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, कोई भी ट्रांजैक्शन, सवेरे 10 बजे परचेज, 11 बजे सेल, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, टेलीफोन बिल भरना है, सारे ट्रांजैक्शंस आपको जर्नल में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। 10 से लेके शाम को 6 बजे तक जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारे आपको जर्नल नाम के रजिस्टर में रिकॉर्ड करने हैं। फिर शाम को बिजनेस जैसे क्लोज हो जाएगा, फिर हम 6 से 7 ये समय क्या करेंगे, हम क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे क्लासिफिकेशन? तो सैलरी वाली इंफॉर्मेशन सैलरी वाले पेज पर डाल देंगे, कैश वाली इंफॉर्मेशन कैश वाले पेज पर डाल देंगे, बैंक वाली इंफॉर्मेशन बैंक वाले पेज पर डाल देंगे, फर्नीचर वाली इंफॉर्मेशन फर्नीचर वाले पेज में डाल देंगे, ठीक है। यानी शाम को 6 से 7 क्या कर रहे हैं, हम क्लासीफाई कर रहे हैं। नहीं समझाऊंगा तो एक लाइव एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे पहला दिन है कॉलेज का। कॉलेज के फर्स्ट डे को हमको 6 सब्जेक्ट है, तो हम 6 कॉपीज नहीं लेके जाते हैं, हम एक सिंगल कॉपी लेके जाते हैं, जिसको हम रफ कॉपी कहते हैं। वो कॉपी लेके गए, फिर वही कॉपी में हम अकाउंट का भी लिखते, इको का भी लिखते, लॉ का भी लिखते, सब लिखते उसी कॉपी में। फिर घर जाते वक्त क्या करते कि वो अकाउंट वाला जो इंफॉर्मेशन है वो अकाउंट की कॉपी में फेयर करते, इकोनॉमिक्स वाला इकोनॉमिक्स की कॉपी में लिखते, क्लासीफाई कर रहे हैं। इन द सेम वे ये जो जर्नल है, मैं फिलहाल आपको सिर्फ जर्नल का बेसिक बता रहा हूं। एकदम जर्नल्स काफी सारे टाइप के होते हैं, मैं बताऊंगा एक दिन आपको। तो ये जो जर्नल है ये आपका रफ कॉपी है, जिसमें आप सिर्फ इंफॉर्मेशन पुट करते जा रहे हो, डम करते जा रहे हो। और ये जो क्लासिफिकेशन में जो बना है ना कैश अकाउंट, ये जो क्लासिफिकेशन लेजर रजिस्टर बना है, ये आपका फेयर कॉपी है, ठीक है। अगर जर्नल में अगर आपके
ओनर ने आपको पूछ लिया कि हमने साल भर में कितनी सैलरी पे की, 31 मार्च को पूछ लिया साल भर में कितनी सैलरी पे की, तो जर्नल में मिलेगी इंफॉर्मेशन जल्दी की लेजर में मिलेंगे। जर्नल में ढूंढ सकते लेकिन समय बहुत ज्यादा लगेगा। जनवरी का जर्नल, फरवरी का जर्नल, ऐसे सारे जर्नल ढूंढने पड़ेंगे आपको। लेकिन वही आपने लेजर नाम का रजिस्टर निकाल लिया, उसमें देखा कि 17वें पेज में सैलरी अकाउंट है, 17वां पेज ओपन किया तो साल भर में कितनी सैलरी पे की ये बराबर वो सैलरी वाले पेज पे मिल जाएगा आपको सैलरी अकाउंट। मोस्ट क्लासिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट यानी ये लेजर होता है। समझ रहे हैं? यहां चीजें बहुत जल्दी मिल जाती है आसानी से। ठीक है, तो साल सवेरे 10 से 6 क्या होगा, सारे ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे और 6 बजे के बाद 7 बजे तक हम उसको क्लासिफाई करके रख देंगे। आज का काम आज ही करेंगे। ठीक है, जैसे आपके घर में 2 रूम होते हैं, एक ड्राइंग रूम होता है और एक स्टोर रूम होता है। तो ये जो जर्नल है ये आपका स्टोर रूम है। स्टोर रूम में आप क्या करते हो, चीजें डंप करते हो, कोई सीक्वेंस नहीं होता है। टेबल, उसके ऊपर और कुछ बड़ा टेबल, फिर एक डब्बा रहता, फिर उसके ऊपर अपनी बैट रखी हुई रहती। ठीक है, तो डंप करके रखते जर्नल में, उसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता। स्टोर रूम। और ये जो लेजर है ये आपका ड्राइंग रूम है जो प्रॉफिट सजा के रखा है। टीवी के नीचे सेटअप बॉक्स, उसके बाद उसके रिमोट्स, सामने टी टेबल, उसके पे अंदर न्यूज़पेपर। तो रिमोट ढूंढना काफी आसान है ना, ड्राइंग रूम में रखा है टीवी के नीचे। ठीक है, तो ड्राइंग रूम में चीजें ढूंढना बहुत आसान होता है, वही स्टोर रूम में ढूंढना उतना मुश्किल होता है। इसलिए आपको आपके ओनर ने पूछा कि हमने सैलरी साल भर में कितनी पे की, टोटल रेंट कितना पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना पे किया। तो आप जर्नल मत निकालो, आप निकालो लेजर नाम का रजिस्टर, उसमें सैलरी वाले पेज दिखा दो कि साल भर में कितनी सैलरी पे की। फिर आप रेंट वाला पेज दिखा दो, साल भर में कितना रेंट पे किया। इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला बताओ कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। ठीक है, ये जो 2 काम होते हैं ये डेली बेसिस पे होते रहते हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन के बाद अगला स्टेप है समराइजेशन। ठीक है, ये समराइजेशन क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहले इतना ही वीडियो आप अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, कर लीजिए इतना गो थ्रू। रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया है। क्लासिफिकेशन में बनता है लेजर नाम का रजिस्टर जिसके हर एक पेज पे अकाउंट होता है। दैट अकाउंट हैज 2 साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कॉल्ड एज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड कॉल्ड एज क्रेडिट साइड। इफ यू राइट समथिंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड तो कहा जाता है कि हमने उस अकाउंट को डेबिट किया। इफ यू राइट समथिंग ऑन राइट हैंड साइड तो हमने उस अकाउंट को क्रेडिट किया, ऐसे माना जाता है। ऐसा प्रोसेस होता है लेजर में। एट द एंड ऑफ द लेजर, ये लेजर जैसे फर्नीचर अकाउंट, इसके डेबिट में 100 है, क्रेडिट में 80 है, ऐसा इंफॉर्मेशन मिला। एट द एंड ऑफ द ईयर ये लेजर अकाउंट को बैलेंस किया जाता है, क्लोज किया जाता है। बैलेंस मतलब दोनों साइड की टोटल इक्वल लानी पड़ती है साल के आखिरी में 31 मार्च में, तो हमें बैलेंसेस मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो फर्नीचर अकाउंट है ये दोनों साइड की टोटल सेम दिख रही है क्या आपको? इसमें डिफरेंस है, कितने रुपए का डिफरेंस है? यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 80 है, 20 रुपए का डिफरेंस है। ये 20 रुपीज का डिफरेंस आपको उस साइड में लिखना पड़ेगा जिस साइड की टोटल कम है। क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा क्योंकि क्रेडिट साइड की टोटल कम है, फिर दोनों साइड की टोटल आ जाएंगी 100। इसे बैलेंस करना कहते हैं। ठीक है, जैसे ये सैलरी अकाउंट है, ठीक है, इसकी अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए आपको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। अब दोनों साइड की टोटल सेम आ गई। वैसे एक सेल्स अकाउंट है, क्रेडिट में 1000 है, डेबिट में कुछ नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए आपको डेबिट में 1000 लिखना पड़ेगा।
इसे बैलेंसिंग करना कहते हैं। ये बैलेंसिंग कब होगा? साल के एंड में। तो ये बैलेंसिंग से क्या होगा कि आपको बैलेंसेस मिलेंगे। देख, ये 20 रुपीज, 100 रुपीज, 1000 रुपीज, इसको बैलेंसेस कहते हैं। ये बैलेंसेस की मदद से एक समरी बनाई जाती है जिसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस यानी लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। बैलेंसेस कहां से मिलेंगे आपको? लेजर वाले रजिस्टर, अकाउंट से मिलेंगे। लेजर में अकाउंट होता है, अकाउंट से बैलेंसेस मिलेंगे। वो बैलेंसेस की मदद से एक समरी, एक लिस्ट बनाई जाएंगी जिसे ट्रायल बैलेंस कहेंगे। ये 20 रुपीज बैलेंस है। बैलेंसेस दो प्रकार के होते हैं, एक डेबिट बैलेंस और एक क्रेडिट बैलेंस। तो ये जो 20 रुपीज है, ये 20 रुपीज डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये बैलेंस देखो राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में बैलेंस है, मतलब ये डेबिट बैलेंस है। ये भी राइट हैंड साइड में 100 रुपीज, मतलब ये भी डेबिट बैलेंस है। और लेफ्ट हैंड साइड में जो बैलेंस होता है उसे क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। याद रखना, जब हम लेजर सेपरेटली पढ़ेंगे उस दिन ये सब चीजें और रिवाइज होंगी। फिलहाल के लिए आप याद रखो, राइट हैंड साइड में जो बैलेंस होता है उसको डेबिट बैलेंस कहते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में जो बैलेंस होता है उसको क्रेडिट बैलेंस होता है। देखो, ये जो 20 रुपए बचे हैं, ये 80 में से बचे हैं कि 100 में से बचे हैं? ये 100 में से बचे हैं। ये 100 है डेबिट, डेबिट में से बचा हुआ बैलेंस, इसलिए उसको डेबिट बैलेंस कहते हैं। ये 1000 रुपीज बैलेंस, ये क्रेडिट वाले 1000 में से ही बचे हैं, तो क्रेडिट में से बचा हुआ बैलेंस यानी उसको क्रेडिट बैलेंस कहते हैं, इसलिए उसको क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। तो साल के आखिरी में ये लेजर सारे क्लोज होंगे, अकाउंट सारे क्लोज होंगे, उससे आपको बैलेंसेस मिलेंगे। वो बैलेंसेस की मदद से एक लिस्ट बनाई जाएगी जिसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। समरी ऑफ लेजर बैलेंसेस इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। फिर ये ट्रायल बैलेंस की मदद से दो और समरी बनेंगी। पहले समरी को कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या इसको प्रॉफिट स्टेटमेंट कहेंगे। एंड दूसरी समरी को कहेंगे बैलेंस शीट। दो समरी बनेंगी समराइजेशन में। पहले समरी को कहेंगे प्रॉफिट स्टेटमेंट और दूसरे समरी को कहेंगे बैलेंस शीट। प्रॉफिट स्टेटमेंट इज अ समरी ऑफ लिस्ट ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम, एंड बैलेंस शीट इज अ समरी ऑफ assets and liabilities। प्रॉफिट स्टेटमेंट से आपको प्रॉफिट लॉस पता चलेगा और बैलेंस शीट से आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेंगी एज ऑन दैट डेट 31 मार्च। इफ एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम देन प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम देन लॉस, इनकम्स आर मोर देन एक्सपेंस देन प्रॉफिट। ये कोई भी पढ़ सकता है प्रॉफिट स्टेटमेंट। और बैलेंस शीट आपको पोजीशन बताती है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज है और आपके ऊपर कितने का उधार है बिजनेस के ऊपर। ठीक है, ये सब इजीएस्ट फॉर्म में होना चाहिए ना, सबको समझना चाहिए, नॉन कॉमर्स को भी समझना चाहिए। कोई डॉक्टर्स भी देखेगा तो उस फाइनेंशियल पोजीशन को समझना चाहिए, प्रॉफिट स्टेटमेंट उसको समझना चाहिए। इतने इजीएस्ट फॉर्म में ये आपको बनाना है, क्योंकि यूजर्स तो कोई भी हो सकता है, नॉन कॉमर्स फील्ड से भी हो सकता है, इंजीनियर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, वो भी तो इन्वेस्ट करते हैं, तो उन सबको वो समझना चाहिए, ऐसे वो फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ये जो हमने लेजर बनाया, एक रजिस्टर बनता है जिसके 30-40 अकाउंट उसमें बना है, हर एक पेज पे एक अकाउंट। वो 30-40 अकाउंट क्लासीफाई सिर्फ 4 में होता है। उसमें कुछ अकाउंट एक्सपेंस के होते हैं, कुछ अकाउंट इनकम के होते हैं, कुछ अकाउंट असेट्स के होते हैं और कुछ अकाउंट लायबिलिटी होगी। मेजरली ये 4 में ही क्लासीफाई होता है। लेजर नाम का जो रजिस्टर है जिसमें काफी सारे अकाउंट्स आपने बनाए हैं, लेकिन उसका मेजर क्लासिफिकेशन इन 4 में ही होता है। कुछ खर्चे के, कुछ कमाई के, कुछ प्रॉपर्टीज के, कुछ लायबिलिटीज के, उधार जो लिए उनके। इसके अलावा और कोई अकाउंट नहीं होता है।
अगर आपने एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट के बैलेंसेस को एक जगह लिख दिया तो आपका कौन सा स्टेटमेंट रेडी हो जाएगा? प्रॉफिट स्टेटमेंट। और असेट्स और लाइबिलिटी अकाउंट के बैलेंसेस को एक जगह लिख दिया तो आपका बैलेंस शीट रेडी हो जाएगा। इसी तरह आपका ये समराइजेशन यानी दो स्टेटमेंट रेडी हो जाएंगे, इसको फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। ये बनाना कंपलसरी होता है एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये बनता है 31 मार्च को। कब बनता है? 31 मार्च को। इसको बना के अंदर रखना है क्या तिजोरी में? नहीं, इसको आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। किसको? टू यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को। ठीक है, ये सारी चीजें हम वेल इन डिटेल्स पढ़ेंगे जब हम रिकॉर्डिंग को एक सिम पढ़ेंगे अलग से, क्लासिफिकेशन ये स्टेज अलग से पढ़ेंगे, फिर हम समराइजेशन अलग से पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ ये पता रहना चाहिए कि अकाउंटिंग प्रोसेस में होता क्या क्या है। तो आपको सब बता दिया है। अकाउंट स्टार्ट कहां से हुआ, बिजनेस की डेफिनेशन, प्रॉफिट लॉस के लिए करते हैं, फिर अकाउंटिंग का मतलब, ठीक है, फिर अल्टीमेट गोल ऑफ अकाउंटिंग, ये सब आपको बताया। फिर अकाउंटिंग प्रोसेस में आपको रिकॉर्डिंग के बारे में बताया, क्लासिफिकेशन के बारे में बताया क्या क्या होता है, और समराइजेशन में क्या क्या होता है वो बताया। अब हम आगे वाले लेक्चर में इस रिकॉर्डिंग को डिटेल से पढ़ेंगे, फिर क्लासिफिकेशन को डिटेल से पढ़ेंगे और समराइजेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें जो है अकाउंटिंग प्रोसेस में रहती है। हम अगले क्लास में रिकॉर्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।